हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, जो आज की क्लास है वह जो 10th के प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आपकी जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 3rd चैप्टर है वो मैं आज आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा वर्ड टू वर्ड। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3rd है उसका टाइटल क्या है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो आपका चैप्टर है। तो देखिए, जो ये आपका चैप्टर है ना 2 भागों में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो आपका ये चैप्टर है उसके पार्ट 2 हैं। पहला पार्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और जो सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या है? ब्लैक एरोप्लेन। तो मैं आज आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। और जो इनके लेखक हैं आपको याद रखना है, जो भी ऑथर हैं या राइटर हैं उनके नाम आपको याद होना चाहिए। तो इनके राइटर कौन है? लियाम ओ फ्लैटी। मिस्टर लियाम ओ फ्लैटी इसके ऑथर हैं। ओके। और जो आपका नेक्स्ट पार्ट उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इसके आपके ऑथर हैं या राइटर बोल दो फ्रेडरिक फोर्स्टी। ठीक है ना, जो मिस्टर फ्रेडरिक फोर्स्टी हैं वह इसके राइटर हैं। ओके। तो बात करते हैं चैप्टर की। बिफोर यू रीड, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जो बिफोर यू रीड वाला पोर्शन है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो आपका जो सेक्शन है ये आपको इंट्रोडक्शन बताता है किसी भी चैप्टर की। मतलब किसी भी चैप्टर का परिचय अगर आपको देखना है तो आपको बिफोर यू रीड करना ही चाहिए। ओके। देखिए, सिंस, अब देखिए क्या बोला जा रहा है? सिंस द अर्लीस्ट टाइम। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? सिंस मीन्स चूँकि, द सिंस मीन्स स्टार्टिंग से। ठीक है ना। सिंस द अर्लीस्ट टाइम मतलब बिल्कुल शुरुआत से। अर्लीस्ट मीन्स सबसे पहले समय। जो शुरुआत से ही क्या हो रहा है? ह्यूमन्स का मीन्स कहता है मानव, इंसान। ठीक है ना। ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? मतलब लोगों का सपना रहा है। मतलब शुरुआत से ही लोगों ने ये ड्रीम देखा है ऑफ कॉन्क्वेरिंग। अब कॉन्क्वेरिंग का मीन्स कहता है जीत प्राप्त करना, मतलब किसी चीज़ को जीत लेना। ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। अब शुरुआत से ही मानव का जो इंसान है उनका सपना क्या रहा है कि भैया वो किसको जीत ले? मतलब आसमान छू लें। ठीक है ना। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब आपको यहाँ पे क्या बताई जाएंगी? 2 स्टोरी बताई जाएंगी। किस अबाउट मीन्स के बारे में? किसके बारे में? फ्लाइंग के बारे में। मतलब उड़ान के ऊपर आपको 2 स्टोरी इस चैप्टर में बताई जाएंगी। ओके। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टोरी है वो किसके बारे में है? अ यंग सीगुल। तो आपको याद रखना है, एक यंग सीगुल मीन्स क्या होता है? छोटा पक्षी। मतलब इसमें आपको याद रखना है जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको स्टोरी चलेगी सीगुल के बारे में। तो सीगुल कौन होता है? ऐसा पक्षी जो समुद्र के पास रहते हैं। सी का मीन्स होता है स्टूडेंट समुद्र, और सीगुल का मीन्स क्या होता है? समुद्र के पास रहने वाले पक्षी। तो सीगुल इज़ अ बर्ड। सीगुल कौन है? एक पक्षी है। ठीक है ना। तो एक छोटा सा सीगुल इज़ अफ्रेड मीन्स डरा हुआ है। टू फ्लाई, मतलब इस स्टोरी में आपको ये बताया जाएगा एक छोटा सा पक्षी है जो डरा हुआ है किससे? उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। इसका मीन्स होता है स्टूडेंट, हाउ मीन्स कैसे, डज ही कॉन्कर मतलब कैसे वह विजय प्राप्त कर लेता है। कॉन्कर मीन्स जीतना। कैसे वह जीत लेता है? अपने डर से। मतलब आपको जो फर्स्ट पार्ट है ना हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपको बताया जाएगा कि एक छोटा सा सीगुल जो पक्षी है वह कैसे फाइनली फ्लाई करना शुरू कर देता है। मतलब वो स्टार्टिंग में क्या फ्लाई करने से डरता था, उड़ने से डरता था। तो आपको स्टोरी में बताया जाएगा वो अपने डर से कैसे जीत प्राप्त कर लेता है। ओके। और जो सेकंड पार्ट है, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? इसमें एक पायलट की जो मेन कैरेक्टर है सेकंड पार्ट में एक पायलट है। ठीक ना। इज़ लॉस्ट मतलब वो खो जाते हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब बादलों में।
तूफान के कारण, जो बादलों में तूफान आ गया था उसके कारण जो एक पायलट भैया थे वो क्या वहाँ पे लॉस्ट मिस खो जाते हैं। डज ही अराइव सेफ, तो आपको ये बताना है कि भैया जो पायलट भैया थे वह सुरक्षित पहुँच जाते हैं। अराइव मीन्स पहुँचना। हु हेल्प्स हिम, और जो अपने पायलट भैया हैं उनकी मदद कौन करता है। ठीक है, तो पहले तो बच्चों हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट वाले की, अस यंग सीगुल की। तो लुक एट, जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका जो टाइटल है वो क्या है बेटा, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है ना, मतलब उसकी पहली उड़ान। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, उसकी पहली उड़ान। अब किसकी पहली उड़ान आपको समझ में आ गया होगा, जो सीगुल है, जो अपनी सीगुल भैया हैं वह कैसे अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेते हैं। ठीक है ना, पहली उड़ान कैसे शुरू करते हैं ये बताया जाएगा। ओके, नाउ लुक एट द यंग सीगुल वॉज अलोन। अब ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो यंग सीगुल था वो क्या अकेला था, ऑन हिज लेज। अब लेज का मीन्स क्या होता है बच्चों, किनारा। क्या होता है, किनारा। ठीक है ना, मतलब जो यंग सीगुल था वो अकेला था, कहाँ पर, अपने किनारे पर। अब देखो इसका मीन भी दिया गया, देखो लेज का मीन्स है अ नेरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। तो इसका मीन्स ये बोला जा रहा है, एक जैसे आपने देखा होगा नेरो, एक सकड़ी सी चट्टान, एक चट्टान है, और यहाँ का जो चट्टान की जो क्लिफ में चोटी पर ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है लेज्ड। ठीक है ना, मतलब एक किनारा है। वहाँ पे कौन बैठे थे, सीगुल भैया। ठीक है ना, यहाँ पे अपने सीगुल भैया बैठे थे। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी स्टोरी। तो देखिए, द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, मतलब जो यंग सीगुल था वो क्या अकेला बैठा था किनारे पर। हिज टू ब्रदर्स, अब आपको याद रखना है जो सीगुल भैया थे, मतलब सीगुल एक पक्षी है, याद रखना, मैं भैया बोल रहा हूँ बट सीगुल इज़ अ बर्ड, याद रखना है वो क्या है, एक पक्षी है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, जो सीगुल था, ठीक है ना, तो ही हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, मतलब आपको याद रखना जो सीगुल है ना उसके दो भाई और एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, मतलब वह पहले से ही उड़ चुके थे। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, तो पहले से उसके दो भाई और एक सिस्टर उड़ के चले गए थे। ठीक है ना, मतलब फ्लाई करके चले गए थे, अवे मीन्स दूर। द डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले। इसका मीन्स ये बोला जा रहा है जो सीगुल भैया ना एक दिन से अकेले थे, क्योंकि जो उसके ब्रदर्स और सिस्टर थे वह फ्लाई करके दूर जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, अब ही यहाँ पे याद रखना है किसको किसको बोला जा रहा है, सीगुल को। ठीक है ना, जो सीगुल था ना उसको क्या था, डर था। ठीक है ना, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, किस चीज़ का डर था, उड़ने का। ठीक है, विद देम, मतलब उनके साथ। इसका मीन्स ये, जो सीगुल भैया अपने भाई बहनों के साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको डर था उड़ने का। ठीक है ना, मतलब वो सोच रहा था, वो क्या यंग था, सबसे छोटा था। ठीक है ना, मतलब जो उसके सिबलिंग्स थे ना, भाई बहन थे, उसमें सबसे छोटा सीगुल भैया थे। ओके, आगे देखिए, सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन। अब देखो, सम हाउ मीन्स कैसे भी। ठीक है ना, सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, कैसे भी करके, जब, वेन मीन जब, ही हैड टेकन, जब उसने क्या लिया, अ लिटिल रन फॉरवर्ड, वो अपनी लेज से, मतलब अपने किनारे से थोड़ा आगे गया। ठीक है ना, उसने सोचा कि शायद कोशिश करता हूँ कि मैं भी फ्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना, फॉरवर्ड मीन्स आगे गया, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब ब्रिंक बिस बिल्कुल बिल्कुल जो किनारा है वहाँ तक गया। ठीक है ना, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप। अब अटेम्प्ट का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, कोशिश की, मतलब उसने क्या, लेज पे जाके, मतलब बिल्कुल 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 किनारे पे जाके अटेम्प्ट, उसने कोशिश की, टू फ्लैप। फ्लैप मीन्स खोलना, किसको खोलने की कोशिश की, अपने जो उसके विंग्स थे, हिज विंग्स, विंग्स मीन्स पंख। वह किनारे, सीगुल किनारे पे गया और उसने कोशिश की अपने पंखों को खोलने की। ही बिकेम अफ्रेड, बट जो सीगुल था वो क्या हो गया, डर गया। बिकेम मीन्स होना, अफ्रेड मीन्स डर, तो उसके अंदर क्या आ गया, मतलब एकदम डर गया वो। ठीक ना, द ग्रेट एक्सपेंस, अब देखो सीगुल भैया ने क्या देखा, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, मतलब बहुत विशाल समुद्र। जैसे ही सीगुल भैया किनारे पे गए और उन्हें नीचे देखा, स्ट्रेच मीन्स थोड़े वो नीचे की तरफ आए, स्ट्रेच डाउन मीन्स वो नीचे की तरफ देखा, बेनिथ मीन्स नीचे। तो सीगुल ने जैसे ही नीचे देखा तो उसको क्या देखा, मतलब बहुत एक्सपेंस, बहुत विशाल। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और सीगुल ने क्या देखा कि भैया बहुत ज़्यादा नीचे था।
जो समुद्र था ना स्टूडेंट, समुद्र जो वो क्या एक्चुअली मैंने आपको बताया, जो वो समुद्र होता है ना, सी होती है, उसके ऊपर एक चट्टान थी, ठीक है ना। तो चट्टान पे बैठा था, उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसने देखा कि भैया ये तो बहुत नीचे है, माइल्स डाउन। माइल्स मीन्स मीलों नीचे, माइल्स का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मीलों नीचे। ही फेल्ट सर्टेन दैट, मतलब उसने निश्चित ही महसूस कर लिया। फील मीन्स बेटा होता है महसूस करना, मतलब सेकेंड फॉर्म होती है फील, फेल्ट, ठीक है ना। तो ही फेल्ट सर्टेन, सर्टेन का मीन्स होता है निश्चित, मतलब उसने निश्चित महसूस कर लिया था दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो उसने क्या महसूस कर लिया था सीगुल ने कि भैया उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब फ्लाई करने के लिए। सो ही बेंट हिज हेड, तो जो उसने क्या किया, अपने हेड मतलब सर को क्या बेंट, मोड़ा, ठीक है ना, बेंट मीन्स मोड़ना, एंड रन अवे बैक, वापस चला गया। मतलब जो किनारे से थोड़ा आगे आया था ना सीगुल, वापस उसने जैसे ही नीचे देखा कि भैया बहुत नीचे है, तो वापस अपने स्थान पे चला गया। टू द लिटिल होल अंडर द लेज, मतलब जो जो लेज था, ठीक है ना, जो किनारा था, वहाँ पे जो होल था उसमें जाके वो बैठ गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर, अब देखो वेयर यहाँ पे सेंस क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ, ये एक रिलेटिव क्लोज होता है, ठीक है। वेयर, जहाँ, ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात में सोया, ठीक है ना, मतलब वो अकेला था, अलोन था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, अब आपको याद रखना है, इवन उसके जो वेन, जब, उसके ईच मीन्स हर एक, उसके हर एक भाई बहन, अब आपको याद रखना है, ब्रदर्स उससे एल्डर थे, मतलब उससे ओल्डर मीन्स बड़े थे, और एक उसकी जो सिस्टर थी ना वो उससे यंगर थी, ये याद रखना है, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल वो कितने थे, 4 भाई बहन थे। उसके 2 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी और एक वो खुद था, तो 4 थे। तो 4 में से ना उसके 2 ब्रदर्स थे वो उससे एल्डर थे, और एक सिस्टर थी वो यंगर थी, ठीक है ना। हुज विंग्स वर फार शॉर्टन, अब देखो जो उसके जो भाई बहन थे, ठीक है ना, उनके जो विंग्स थे, पंख थे, वो क्या थे, छोटे थे, शॉर्टर में छोटे थे, देन हिज ओन, मतलब जो सीगुल था ना उसके पंख ज़्यादा क्या थे, बड़े थे, किससे, अपने भाई बहनों से, फिर भी वह उड़ने में असमर्थ हो रहा था। रन टू द ब्रिंक, फिर भी क्या वो भाग गया, ठीक है ना। फ्लैप्ड देयर विंग्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जो सीगुल भैया, जो सीगुल है ना, जो बर्ड एक पक्षी है, उसके जो सिस्टर थी वो उससे लिटिल छोटी थी, ठीक है ना, यंगर सिस्टर थी, उसके बावजूद भी, और जो उसके भाई बहन थे उनके पंख क्या थे, जो विंग्स थे वो छोटे थे, फिर भी क्या वो मतलब उड़ने के लिए तैयार थे, ठीक है ना, ब्रिंक कर रहे थे, फ्लैप कर रहे थे, अपने पंखों को खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और वह दूर तक उड़ रहे थे, मतलब सीगुल के भाई बहन दूर तक उड़ते हुए जा रहे थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, अब देखो इसका मीन्स क्या होता है, ही फेल्ड, जो सीगुल भैया थे वो फेल हो गए, मस्टर अप मीन्स क्या है, इकट्ठा करना, करेज मीन्स हिम्मत, मतलब जो सीगुल थे, जो सीगुल पक्षी था उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उड़ने की, टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो सीगुल भैया थे ना उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, जो वो देख रहे थे, विच मीन जो अपियर्ड टू हिम, मतलब जो उनको दिख रहा था, सो डेस्परेट, इसलिए वो क्या निराश हो गए थे, डेस्परेट मीन्स निराश होना, मतलब उसने देखा सीगुल भैया ने कि भैया मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो उड़ रहे हैं बट वो खुद नहीं उड़ पा रहे थे, वो डेस्परेट हो गए थे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, अब उसके बाद क्या होता है, जो सीगुल के फादर और मदर थे वो पास में आते हैं, ठीक है ना, अराउंड में चारों तरफ वहीं पे थे। अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अब देखो जो उसके माता पिता थे ना, जो सीगुल के पेरेंट्स थे, बुला रहे थे, श्रीलिंग मीन्स क्या, थोड़े गुस्से में, ठीक है ना, मतलब कठोर आवाज़ में बुला रहे थे। अब ब्रेडिंग का मीन्स क्या था, डांटते हुए, मतलब सीगुल जो पक्षी था उसके पेरेंट्स भी बहुत गुस्से में थे कि भैया सीगुल आप उड़ क्यों नहीं रहे हो, आपके भाई बहन उड़ रहे हैं, उसको चिल्ला रहे थे, ठीक है ना। और थ्रेटनिंग मीन्स क्या, धमका रहे थे, मतलब इसका मीन्स ये, जो सीगुल के पेरेंट्स थे उन्होंने क्या गुस्से, मतलब उनको, मतलब एक कठोर आवाज़ में सीगुल को आवाज़ लगाई। अब ब्रेडिंग मीन्स डाटा, ठीक है ना, थ्रेटनिंग मीन्स क्या, उसको धमकी भी दी,
टू लेट हिम स्टार्व। अब वो आखिरी में क्या बोलते हैं पेरेंट्स, टू लेट हिम स्टार्व। इसका मीन्स क्या होता है, उसको भूखे मरने दो, ठीक है ना, क्योंकि सीगुल मान नहीं रहा था तो पेरेंट्स ने बोला कि उसे भूखे मरने दो। स्टार्व मीन्स क्या था, भूखा मरना, ठीक है ना, मतलब भूख से मरना। ऑन हिज लेज, मतलब उसको अपने किनारे पे भूखा मरने दो। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो, अनलेस का मीन्स क्या था, यदि नहीं, यदि वह क्या नहीं करता, ही फ्लू अवे, यदि वह उड़ता नहीं है, उड़ के दूर नहीं आता ना। पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया उसको डांटते हैं, ठीक है ना, वो मान नहीं रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था फ्लाई करने से। बट जो बर्ड होता है, पक्षी होता है, उसकी ड्यूटी क्या है, फ्लाई करना, और वो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, ठीक है ना, मगर अपने जीवन, मतलब अपने जीवन बचाने के कारण वह वहाँ से नहीं हिल सका। मतलब वो क्या सोचता है, फॉर द लाइफ ऑफ हिम, मतलब अपनी जीवन बचाने के लिए जो सीगुल था वह वहाँ से हिल भी नहीं सका, कुड मीन सका। ओके, नेक्स्ट, डेट वॉज 24 आवर्स अगो। अब देखो कितने घंटे पहले की बात हो चुकी थी, 24 घंटे पहले हो, मतलब 24 घंटे बीत चुके थे, ठीक है। सिंस, मतलब जब से, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, मतलब जब से उसके पास में कोई भी नहीं आया। मतलब जो सीगुल था 24 घंटे बीत चुके थे, अकेला बैठा था कहाँ पे, लेज पे, ठीक है ना, किनारे पे। द डे बिफोर, अब एक दिन पहले, द डे बिफोर मीन्स क्या था, एक दिन पहले। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, मतलब सारा दिन, मतलब एक दिन पहले, मतलब 2 दिन हो चुके थे। अब वो क्या करता है, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, मतलब जो सीगुल था उसने किसको देखा, अपने पेरेंट्स को, जो कि फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब किसके साथ उड़ रहे थे वो, उसके भाई बहनों के साथ, जो उसके पेरेंट्स थे वो फ्लाई कर रहे थे। परफेक्टिंग देम, अब वो परफेक्ट कर रहे थे किसको, मतलब जो पेरेंट्स थे ना सीगुल के, उनके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। मतलब कौन सी कला सिखा रहे थे, जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को कला सिखाते हैं, जो भी उनमें टैलेंट होता है। तो जो जो सीगुल के पेरेंट्स थे उन वे अपने पुत्रों को, मतलब जो दूसरे उसके सिबलिंग्स थे, उनको कला सिखा रहे थे उड़ने की। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, अब उनको क्या टीच कर रहे थे जो सीगुल के पेरेंट्स, स्किम। तो देखो स्किम का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, टू मूव लाइटली, मतलब हल्के से उड़ना, ठीक है ना, लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, मतलब किसके ऊपर उड़ना, मतलब कोई सरफेस है उसके ऊपर फ्लाई करना लाइटली, ठीक है ना। तो जो उसके पेरेंट्स थे ना, वो उसके भाई बहनों को स्कीमिंग सिखा रहे थे, ठीक है ना। द वेव्स, मतलब हवा में कैसे उड़ते हैं लाइटली। एंड हाउ टू डाइव, डाइव मीन्स कूदना, हाउ टू डाइव फॉर फिश, मतलब किसके लिए कूदना, फिश के लिए, क्योंकि जो सीगुल जो बर्ड होते हैं ना वो किस पे डाइव मारते हैं, मतलब फिश पे। फिश मीन्स मछलियों का शिकार करते हैं वो, जो सीगुल पक्षी है। ही हैड, अब देखो, अब वो क्या, जो सीगुल है उसके संग क्या होता है, ही हैड इनफैक्ट, वह वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, तो सीगुल ने किसको देखा, अपने बड़े भाइयों को देखा। कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग, अब तो हेयरिंग का मीन्स क्या होता है, शिकार करना। मतलब सीगुल भैया ने क्या देखा कि भैया जो उसके भाई थे उन्होंने क्या कर लिया था, पहला 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 शिकार कर लिया था। एंड डेवर, अब डेवर मीन्स निगल जाना, इट, मतलब सीगुल भैया ने देखा कि भैया उसके जो 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 ओल्डर ब्रदर थे, ठीक है ना, जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने पहला शिकार कर लिया और उनको निगल भी लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, अब वो कहाँ पे बैठा था सीगुल, कहाँ पे बैठते हुए, रॉक मतलब चट्टान पे बैठते हुए सीगुल भैया ने सब देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, वाइल मीन जबकि, जो सीगुल भैया के पेरेंट्स थे उन्होंने क्या बना के रखा था, एक सर्कल, मतलब उनके आसपास में घूम रहे थे। रेजिंग अ प्राउड केकल, अब देखो, अब ये क्या मीन्स क्या होता है, रेजिंग अ प्राउड केकल का मीन्स क्या होता है, जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, आवाज़ें उठा रहे थे। मतलब रेज मीन्स तेज बोलना, प्राउड मीन्स गर्व के साथ। उनके पेरेंट्स को, सीगुल के पेरेंट्स को गर्व के साथ ये कह रहे थे कि भैया वाह, मेरे बच्चों ने क्या कर लिया, शिकार ले लिया, ठीक है। इट मीन्स जो सीगुल के जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, वे अब परफेक्ट हो चुके थे अपना जीवन यापन करने के लिए। एंड ऑल द मॉर्निंग, अब सारी सुबह, ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। अब देखो जो सारी फैमिली थी, है होल फैमिली में जो पूरा परिवार था, हेड वॉकड, वो कहाँ पे जा चुकी थी, अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, मतलब वो एक प्लेटू पे रुके थे। मिडवे डाउन, ठीक है ना, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ,
अब देखो जो अपोजिट मीन्स जो उनके सामने, मतलब जहाँ पे सीगुल बैठा था ना उसके सामने एक और क्लिफ थी, मतलब चोटी थी, वहाँ पे उसके जो पेरेंट्स थे सीगुल के वह बैठ गए और उसके भाई बहन भी बैठे थे। और टोंटिंग, टोंटिंग मीन्स क्या, उसको चिल्ला रहे थे, टोंट कर रहे थे, गुस्सा मतलब उस पर क्या टोक रहे थे, किसको टोक रहे थे, सीगुल को, टोंटिंग हिम विथ हिज कोवर्ड आइज। अब किसके लिए उसको टोक रहे थे, कोवर्ड आइज मीन्स डरपोक, डरपोकीपन, मतलब डरपोक, मतलब उसमें क्या डर था ना, मतलब जो सीगुल था वह फ्लाई करने से मना कर रहा था, तो वो टोंट कर रहे थे सब जने अपोजिट प्लेटू पे बैठ के। उसके बाद क्या होता है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। तो इसका मीन्स क्या होता है, अब क्या था, जो सूरज था, ठीक है ना, जो सूरज है वो क्या हो रहा था, असेंडिंग द स्काई, मतलब वो आसमान में आ रहा था, ठीक है ना, मतलब सूरज उग रहा था अब, ठीक है ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, अब ब्लेजिंग मीन्स क्या, मतलब रोशनी, जो सूरज की रोशनी कहाँ पे आ रही थी, मतलब जो सीगुल भैया थे उस जो किनारे पे बैठे थे वहाँ पे सूरज की रोशनी आ चुकी थी, ठीक है। डेट फेस द साउथ, जिसका फेस किस तरफ से था, मतलब जिसका फेस था साउथ की ओर से, ठीक ना, दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। ही फेल्ट द हीट, अब देखो जो सूरज था ना, जो सूरज भगवान है, मतलब सूरज देव है, वह उग चुके थे। अब जो उनकी रोशनी के कारण ही फेल्ट द हीट, अब उनको क्या हीट लग रही थी सीगुल को, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस। अब देखो सीगुल भैया ने कब से नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, मतलब जो पहले की रात से, मतलब एक दिन हो चुका था तब से सीगुल भैया ने कुछ खाया भी नहीं था, ठीक है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब वो क्या करते हैं, उसने कुछ स्टेप्ड मतलब कदम उठाए, ठीक है ना, धीरे धीरे, द ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब जो लेज किनारा था वहाँ से आगे आया थोड़ा, ब्रिंक मीन्स कुछ आगे आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग। अब देखो सीगुल भैया क्या करते हैं, स्टैंड मीन्स खड़े हो जाते हैं एक पाँव पे, विथ द अदर लेग हिडन, अब जो उसके जो दूसरा पाँव था उसने क्या छुपा लिया सीगुल भैया ने, अंडर हिज विंग, मतलब अपने जो उसके पंख थे, अपने अपने पंखों में दूसरे पाँव को छुपा लिया। ही क्लोज वन आई, अब देखो एक्चुअली ये सीगुल भैया क्या बहाने बना रहे हैं कि जैसे उसके पेरेंट्स आ जाएं, ठीक है, मतलब वो एकदम से अपने किनारे से थोड़ा आगे आते हैं और एक पाँव को अपने पंखों में छुपा लेते हैं और एक पाँव पे खड़े हो जाते हैं और एक आँख बंद कर दी उन्होंने सीगुल ने, ठीक है ना। देन द अदर, देखो ये पूरी फैमिली है, देखो आपको स्टूडेंट्स ये आपकी जो बुक है, आपकी बुक में भी ये सीन दिया होगा, ये फैमिली सब फ्लाई कर रही है, ठीक है ना। ये देखिए ये जो पेरेंट्स हैं और ये कौन है, उसके जो सिबलिंग्स हैं, ये सब फ्लाई कर रहे हैं और ये यहाँ पे सीगुल भैया आपको दिख रहे हैं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो वॉचिंग इज़ लर्निंग, मतलब देखते हुए भी आप सीख सकते हो, यहाँ पे सीगुल भैया बैठे हैं, ये सीगुल भैया हैं, ठीक है ना, ये सीगुल हैं और ये फैमिली है और ये इसके वो हैं सिबलिंग्स, भाई बहन, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, एंड प्रिटेंडेड, अब प्रिटेंडेड मीन्स क्या, जो सीगुल है ना, जो पक्षी था सीगुल, वो प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, टू बी फॉलिंग अस्लीप, मतलब जो सीगुल है वो क्या कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि भैया वो सोने वाला है, मतलब धूप में, मतलब ऐसा दिखावा कर रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी जो उसके माता पिता थे, दे मीन्स वे, मतलब सीगुल के पेरेंट्स, टुक नो नोटिस, मतलब उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, ऑन हिम मीन्स उस पर। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, अब सीगुल भैया ने देखा कि भैया जो उसके दो भाई हैं और एक बहन है, लाइंग ऑन द प्लेटू, वो लेटे हुए हैं, लाई मीन्स लेटना, ठीक है ना, ऑन द प्लेटू, डोजिंग विथ देयर हेड्स। अब डोजिंग का मीन्स क्या होता है, जो नींद लेना, ठीक है ना, मतलब जो नींद लेते हैं ना अपन उसको डोज बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, आराम से अपने हेड्स शंक इनटू देयर नेक्स, मतलब जो एक्चुअली जो ना सीगुल के जो भाई बहन थे वो क्या कर रहे थे, डोजिंग मीन्स नींद ले रहे थे, अपने जो सिर थे उनके जो हेड थे, शंक मीन्स नीचे कर दिए थे उन्होंने, ठीक है ना, देयर नेक्स। आपको पता है जो बर्ड होता है, जो पक्षी होता है, एक पक्षी होता है, वह अपने सर को, जो अपना उसका हेड होता है वो नीचे कर लेता है, कहाँ पे, अपने नेक्स में, ठीक है ना, मतलब गले के अंदर ले जाता है, तो आराम से रिलैक्स बैठे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, अब देखो प्रीनिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, देखो लिखा है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर। तो देखो प्रीनिंग का जो प्रीनिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, लुक एट, जो प्रीनिंग शब्द है ना उसको याद रखना आपको, मेकिंग एन एफर्ट, मतलब एक कोशिश करना
टू मेंटेन फीदर, किसको बनाए रखने की, अपने पंखों को। मतलब एक्चुअली क्या कर रहे थे वो, प्रीनिंग कर रहे थे, मतलब अपने पंखों को क्या सही शेप में रख रहे थे, ठीक है ना। द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ठीक है ना, जो उसकी वाइट बैक थी, मतलब सफ़ेद कलर का जो उसका पीछे का हिस्सा था, ठीक है ना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। अब देखो जो सीगुल है ना, उसकी माता जी, जो सीगुल की माँ जी थी, वह केवल देख रही थी किसको, सीगुल को। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो सीगुल की जो माँ थी वो क्या स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, जो एक लिटिल हाई मतलब कुछ ऊपर था, मतलब जहाँ पे सीगुल था उससे कुछ ऊपर था, जहाँ एक प्लेटू था, ठीक है ना। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, मतलब जो उसके जो वाइट ब्रेस्ट थे, मतलब जो उसकी माँ के, वो क्या दिख रहे थे, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर दिख रहे थे। नाउ एंड अगेन, वह बार बार देखो क्या कर रही थी, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश। वो क्या कर रही थी, वह बार बार उसके बाद एक एक मतलब फिश थी, मछली का जो टुकड़े टुकड़े अपने पास लिए हुए थी। मतलब जो उसकी माँ थी ना सीगुल की, वो क्या मतलब टीयर की सेकंड फॉर्म टोर होती है, ठीक है ना। एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, मतलब ले मीन्स रखा था, एट हर फीट मतलब जो सीगुल की माता जी के पाँव में एक मछली रखी थी, तो मछली के वो टुकड़े टुकड़े कर रही थी, ठीक है ना, पीस बना रही थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, उसके बाद क्या कर रही थी, अपनी जो उसकी जो 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 बीक थी, बीक मीन्स क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, ठीक है ना, जिनकी चोंच होती है, ठीक है ना, पक्षी की चोंच को बीक बोलते हैं, ऑन द रॉक। अब उसकी माँ क्या कर रही थी, सीगुल भैया की जो मतलब चट्टान थी, उससे उससे अपनी जो उसकी बीक थी, ठीक है ना, चोंच को तेज कर रही थी, ठीक है, स्क्रैप कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मेडंड, मतलब देखो द साइड मीन्स दृश्य, द फूड मीन्स खाने। जैसे ही सीगुल ने देखा कि भैया मम्मी के पास खाना है, मतलब सीगुल की मम्मी के पास खाना था, वो उसने देखा, मेडंड हिम, उससे वो पागल हो गया कि भैया मेरी माँ के पास खाना है, और उसको बहुत भूख लगी थी सीगुल को। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, ठीक है ना, मतलब उसको बहुत पसंद था, ठीक है ना। टीयर मतलब जो टुकड़े खाना, ठीक है ना, जो टुकड़े खाना किसका, इस तरीके से। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब देखो उसके बाद क्या, वो स्क्रैप कर रही थी, ठीक है ना, अपनी बीक को, नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब देखो गा गा गा, अब देखो अब जो एक्चुअली जैसे अपन है ना, हमको जैसे अपन इंसान है, तो हमको भूख लगती है तो हम क्या बुलाते हैं, माँ माँ माँ, ठीक है ना, माँ को याद करते हैं। अब सीगुल क्या बोलता है, गा गा गा, इट मीन्स उनकी लैंग्वेज है माँ को बुलाने की। ही क्राइड, मतलब वो चिल्लाया, सीगुल भैया चिल्लाए, बिग एंड बेगिंग एंड बिगिंग, ठीक है ना, एंड बिगिन हर टू ब्रिंग हिम। अब देखो अब वो क्या, ब्रिंग हिम सम फूड, अब वो क्या बोलते हैं, मतलब बिगिन, मतलब वो बोलते हैं, शुरू कर दिया उन्होंने, क्या बोला कि भैया मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, मतलब ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपने माँ से बोलते हैं गा गा गा, माँ माँ माँ, मतलब वो चिल्लाते हुए बोले मेरे लिए कुछ खाना ले आओ। गो कॉल आ, अब देखो ये रिस्पॉन्स जो सीगुल की माँ है वो क्या बोलती हैं, गा कॉल आ, इट मीन्स नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। शी स्क्रीम्ड, मतलब जो सीगुल की माता जी हैं वो चिल्लाती हैं, स्क्रीम्ड में चिल्लाई, बैक एंड, देखिए उसके बाद क्या होता है, एंड दिस एंड डिरिसली एंड बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब बट ही केप्ट, मतलब जो सीगुल था, केप्ट मीन्स तारा, मतलब बुलाता रहा, ठीक है ना, प्लेंटिवली मतलब बहुत बार बुलाता रहा लगातार, ठीक है ना। और जो अपना डेसिवली होता है, इसका मीन्स क्या होता है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज़ स्टूपिड, ठीक है ना, मतलब वो क्या बोलती हैं, मतलब जो उसकी माता जी थी उन्होंने चिल्ला के बोला आप स्टूपिड हो, आप खुद आके ले लो, ठीक है ना। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, मतलब 1 मिनट बाद और कुछ मिनट बाद, ही अटर्ड, अटर्ड मीन्स बोलना, ठीक है ना, मतलब कुछ समय बाद फिर से सीगुल बोला, अ जॉयफुल स्क्रीम, मतलब उसकी आवाज़ निकली, मतलब जो सीगुल थे ना वो अच्छे से खुशी की आवाज़ निकलती है एकदम से। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, ठीक है ना, खुशी से चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, अब उसने क्या, सीगुल ने क्या देखा कि भैया उसकी माँ क्या लेके आ रही है, एक पीस मीन्स एक टुकड़ा लेके आ रही हैं, किसका, फिश का। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, अब वो क्या देखते हैं सीगुल भैया कि उसकी माँ उड़ के आ रही है उसके पास, ठीक है ना। ही लीन्ड आउट, ठीक है ना,
ही लीन्ड आउट। अब देखो ये पूरा सीन है, ठीक है ना, ये पूरे जो सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपकी बुक में आपको ये ड्राइंग दी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन फिर से। ही लीन्ड आउट मतलब वो एकदम नीचे की ओर आता है, मतलब एकदम से देखता है वो ईगली। अब देखो जो सीगुल भैया वो एकदम से देखते हैं कि भैया उसकी माताजी उसके लिए कुछ एक पीस लेके आ रही थी फिश का। टेपिंग द रॉक, अब वो क्या टेप करता है, मतलब आवाज़ करता है किस पे, चट्टान पर, ठीक है ना, बजाने लगता है चट्टान को, टेप मतलब बजाने लगता है। विथ हिज फीट, अपने पाँव से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, अब वो सीगुल भैया क्या कोशिश करता है, नियरर मीन्स पास में जाने की, उसके पास में मतलब अपनी माँ के पास में। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि वह उड़ के आई थी, ठीक है। तो देखो आगे का सीन क्या होता है बच्चों। बट वेन शी वो जस्ट अपोजिट टू हिम, जब सीगुल की माँ उनके बिल्कुल अपोजिट थी, पास में ही थी, ठीक है ना। शी हेल्टेड हर ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब वो एकदम से आके एकदम से उसके जो रीच में थी वहाँ से दूर चली गई। इट मीन्स जो उसकी माँ थी ना, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। अब देखो क्या होता है, जो सीगुल की जो माँ थी पास में आने ही वाली थी, बट वो क्या 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 करती हैं, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, अपने जो उसके पंख थे रोक लेती है, ठीक है ना, मतलब जो सीगुल की माता जी अपने पंखों को रोक लेती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो टुकड़ा मतलब जो पीस में एक टुकड़ा रखा था उसकी बीक में, ठीक है ना, चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ठीक है ना, मतलब जो कहाँ पे पहुँचने वाला था, मतलब किसकी बीक में पहुँचने वाला, किसकी चोंच में पहुँचने वाला था, सीगुल की। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अब देखो ही वेटेड मतलब उस एकदम से सरप्राइज में आ गया, जो सीगुल भैया थे एकदम से सरप्राइज हो गए कि भैया मेरी माँ तो मेरे लिए एकदम से लेके आई थी, वो एक पीस लेके आई थी क्योंकि वो बहुत भूखा था, हंगरी था, ठीक है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, अब देखो सीगुल जो पक्षी था वो क्या सोचता है कि मेरे पास में क्यों नहीं आई मेरी माता जी। एंड देन उसके बाद मेडन्ड बाय हंगर, वो पागल हो गया, जो सीगुल था एकदम से पागल हो गया भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश देखो अब क्या होता है, जो सीगुल भैया थे ना फाइनली कूद गए किसके ऊपर, फिश के ऊपर, क्योंकि उसकी जो सीगुल की माँ उनके पास में आई थी, वो बिल्कुल पास में ही थी, वो कुछ डाउन थी, तो सीगुल भैया फाइनली डाइव लगा देते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे होते, ठीक है ना। विथ अ लाउड स्क्रीम, अब बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, अब सीगुल भैया ने क्या महसूस किया कि वह गिर गए, ठीक है ना, और नीचे मतलब जो फेल मीन्स नीचे गिर जाना, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, एंड डाउनवर्ड और नीचे की ओर, मतलब सीगुल भैया को कहाँ चले गए, नीचे आ गए और बाहर आ गए, इनटू स्पेस, मतलब स्पेस में आ गए अपने, ठीक है ना, मतलब जो अपनी जो उसकी लेज थी किनारे से कूद गए फाइनली वो। देन अ अ मोनस्ट्रस टेरर, मतलब बहुत खतरनाक डर, अ मोनस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मतलब उसको जकड़ लिया, एक डर ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टील, मतलब जो उसका दिल था, ठीक है ना, वो कैसा हो गया, स्टील मीन्स रुक गया। सीगुल भैया को ऐसा लगा मैंने डाइव तो कर लिया, मैं कूद तो गया हूँ, बट मेरा उसका जो दिल था एकदम से रुक गया। ही कुड हेयर नथिंग, मतलब सीगुल भैया को कुछ सुनाई नहीं दे सका, उसने कुछ भी नहीं सुना। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ठीक है ना, मगर यह चीज़ कितने देर में ख़त्म हो गई, 1 मिनट में ही, लास्ट में ख़त्म होना, मतलब जो जो फीलिंग आई थी ना सीगुल भैया के मन में जब उन्होंने डाइव किया कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, अब मैं तो गिर गया, बट 1 मिनट के अंदर सब कुछ डर ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, अब देखिए जो नेक्स्ट मोमेंट था, अगला पल था, ही फेल्ट हिज विंग्स, सीगुल भैया ने क्या महसूस किया, जो उसके पंख थे, स्प्रेड मीन्स फैल गए थे, ठीक है ना, आउटवर्ड बाहर की ओर, मतलब जो उसने कभी भी अपने विंग्स का यूज़ नहीं किया था, तो 1 मिनट का डर था, उसके बाद उसके पंख क्या स्प्रेड मीन्स उड़ रहे थे, ठीक है ना, फैल चुके थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट, अब देखो जो हवा, विंड मीन्स हवा, रश्ड मीन्स आ रही थी, ठीक है ना, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट विंग्स, ठीक है ना, मतलब जो उसके विंग्स थे ना, उस जो हवा आ रही थी उससे वो अब फ्लाई करने लगा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर
अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, उसको ये फील हो गया, मतलब वह महसूस कर सका, जो उसके विंग्स थे, जो पंख थे, कटिंग थ्रू, मतलब वो काटते हुए जा रहे थे किसको, हवा को, मतलब हवा को काटते हुए उड़ रहे थे अब वो, ठीक है ना। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब देखो वह गिर नहीं रहा था, अब वो गिर नहीं रहा था, मतलब सर के बल, अब वो मतलब एक्चुअली वो मेंटेन रिटेन कर चुका था अपने आप को, ठीक है ना। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, अब देखो सोरिंग में दहाड़ना या चिल्लाना, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, अब वो धीरे धीरे चिल्ला रहा था, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर आते हुए, एंड आउटवर्ड, और जो बाहर वो चल रहा था, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब देखो फाइनली जो सीगुल भैया है ना, उनके मन में अब कोई डर नहीं है, ठीक है ना। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो उन जो डरपोक थे वो कोवर्ड थे, अब वो कोवर्ड नहीं है, क्योंकि यह एक उनकी माँ की ट्रिक थी, जो उनकी माँ थी ना, उन्होंने एक ट्रिक अपनाई थी। उसके पास में क्यों ले गई थी उसकी माँ, एक पीस, मतलब मछली का, फिश का पीस इसलिए ले गई थी कि वो एनी हाउ कैसे ना कैसे फ्लाई करे, ठीक है ना। तो ये ट्रिक कामयाब हो गई थी सीगुल की माँ की। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, ठीक है ना। अब उसको कुछ कुछ क्या लिटिल बिट क्या हो रहे थे, डिजी मतलब चक्कर आ रहे थे, ठीक है ना। देखो एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, ठीक है ना। जैसे डिजी होता है ना, जैसे बोलते हैं वी आर फीलिंग डिजी, जैसे आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसको कुछ चक्कर आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने ये काम किया था, मतलब वह जो सीगुल था अपनी मतलब अनकम्फर्ट जोन में आ चुका था, तो इसलिए उसको कुछ चक्कर आए, ठीक है ना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने क्या किया, अपने जो विंग्स थे उनको क्या, फ्लैप मीन्स खोला, बंद किया, वंस, एंड ही सोड, और उसने चिल्लाया, अपवर्ड, ठीक ना, ऊपर की ओर, अपवर्ड मीन्स कि अपनी माँ की ओर देखते हुए। तो देखो मैंने बताया था, गा 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 गा। अब जो सीगुल ने क्या बोला, माँ 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 माँ, गो कॉल आ गो कॉल, अब ये माँ जी बोलनी, ठीक है। हिज मदर शुड पास्ट हिम, ठीक है ना, मतलब उसकी माँ, शुड मीन्स क्या, झपट्टा मारना, ठीक है ना, पास्ट हिम, उसके पास में जाके एकदम झपट्टा मारा। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, जो उसकी माँ थी उसके जो विंग्स थे, जो पंख थे, वो उसकी आवाज़ आ गई उसको, सीगुल को। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, अब देखो जो सीगुल है आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, हर मीन्स अपनी माँ को, विथ अनदर स्क्रीम, एक और आवाज़ से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, फिर उसके पिताजी भी उसके ऊपर आते हैं उड़ते हुए, ठीक है ना, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। ही सो, मतलब ही सो हिज टू ब्रदर्स, अब सीगुल किसको देखता है, अपने दो भाइयों को भी देखता है, एंड हिज सिस्टर, और अपनी फ्लाइंग अराउंड हिम, मतलब अपनी बहन को भी देखता है, फ्लाइंग अराउंड हिम, जो क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे उसके आसपास, अराउंड मीन्स के आसपास, कर कर्व एंड करवटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तो देखो ये सब क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब अपन फ्लाई करते हैं ना, तो ये स्टंट होते हैं फ्लाइंग के, ठीक है ना। बैंकिंग करना मतलब जो समुद्र के किनारे में पास में जाके, ठीक है ना, सोरिंग चिल्लाना, डाइविंग कूदना, ठीक है ना। अब देखो करवटिंग का मीन्स क्या होता है, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, ठीक है ना, मतलब किसकी तरह कूदना, हॉर्स की तरह, ठीक है ना। आगे देखना, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट, अब वो पूरी तरीके से भूल चुका है, सीगुल पूरी तरीके से भूल चुका है, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह कभी भी उड़ नहीं पाता था, ठीक है ना, वह कभी भी उड़ नहीं पाया था, वह भूल चुका है अब। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, अब वो अपने आप को कमांड देने लगा कूदने के लिए, ठीक है ना, डाइव करने के लिए। एंड सोर एंड कर्व, मतलब ये सब जो भी स्टंट हैं फ्लाइंग के वह सीख चुका था। एंड श्रीकिंग श्रीली, ठीक है ना, अब वो भी चिल्लाते हुए जा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब सीगुल जो पक्षी था ना, वो कहाँ पे आ चुका था, समुद्र के पास में। फ्लाइंग स्ट्रेट, वो सीधे सीधे फ्लाई कर रहा था, स्ट्रेटली सीधे सीधे, ओवर इट, मतलब किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ठीक है ना। अब देखो वो उसका जो फेस कहाँ पे था, स्ट्रेट आउट, मतलब ओवर द ओशन, मतलब समुद्र के ऊपर, ठीक है ना। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी, अब सीगुल ने क्या देखा, वास्ट मीन्स विशाल, ग्रीन मीन्स हरी, मतलब समुद्र, बेनेथ हिम, ठीक है ना, मतलब उसके पास में क्या था, एक विशाल समुद्र था, ठीक है ना। विथ लिटिल रैक्स मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, अब उसने क्या किया, जो उसकी बीक थी, मतलब जो उसकी चोंच थी, उसने साइड में की, एंड केव्ड अम्यूजली, अब वो एकदम से केव्ड हुआ, ठीक है ना, अम्यूजली
मतलब एकदम उसको अम्यूज़ होके खुशी से उसने क्या किया, सोचा कि अब तो मैं सीख चुका हूँ, ठीक है ना। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अब देखो उसके बाद क्या था, जैसे वो समुद्र के सरफेस पे जाने लगा तो जो उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन थे और सिस्टर थे, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग। तो देखो सबसे पहले कौन आए, जो उसके पेरेंट्स थे और जो उसके सिबलिंग्स थे, वह लैंड मीन्स उतरना, ग्रीन फ्लोरिंग, मतलब ग्रीन फ्लोरिंग का मीन्स क्या इसमें बच्चों, जो समुद्र था उसका जो सरफेस था उसको ग्रीन फ्लोरिंग बोला जा रहा है, ठीक है ना, अहेड ऑफ हिम, ठीक है ना। आगे देखो, दे वर बैकिंग टू हिम, अब जो भी थे ना उसके जो भाई बहन और जो पेरेंट्स थे वो बैक कर रहे थे, उसको बचा रहे थे, ठीक है ना, पीछे से, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सीगुल का, पहली बार वो सरफेस पे जा रहा था समुद्र की, ठीक है। कॉलिंग श्रीली, फिर से वो चिल्लाते हुए बोले, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, अब देखो एक उसके बाद क्या होता है, जो सीगुल था उसके जो लेग्स है, जो पाँव हैं वो डूब जाते हैं, ठीक है ना। हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो कहाँ पे स्टैंड हो जाता है, ग्रीन सी पे, ठीक है ना। हिज लेग्स शैंक इनटू इट, अब जो आपको पता है ना, जो बर्ड होता है, पक्षी होता है, वो डूबते नहीं है पानी में, ठीक है ना, उसके जो पाँव होते हैं पक्षियों के वे डूब जाते हैं, बट वे खुद नहीं डूबते, ठीक है ना, आपको पता है, जैसा कि इनटू इट एंड ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अब देखो बट सीगुल भाई को ये सब पता नहीं था, तो वो चिल्लाता है डर से, ठीक है ना, फ्राइट मीन्स बिल्कुल डरते हुए चिल्लाता है, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर वो कोशिश करता है अपने पाँव को ऊपर उठाने की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अब वो किसको हिलाता है, ठीक है ना, मतलब अपने फ्लैप करता है किसको, अपने विंग्स को, अपने पंखों को, बट ही वॉज टायर्ड, बट अब जो था ना सीगुल वो थक चुका था, एंड वीक, और वो कमज़ोर हो चुका था, विथ हंगर, किस कारण से, भूख के कारण, एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड, अब वो क्या उठ नहीं पाया, ठीक है ना, राइज मीन्स ऊपर नहीं उठ पाया, एग्जॉस्टेड मतलब उसको बहुत क्या थकावट हो चुकी थी, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि जो सीगुल ने ना पहली बार ऐसी एक्सरसाइज की थी, ठीक है ना, तो वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, जो उसके पाँव थे वो किस में डूबे रहे, सैंक मीन्स डूबे रहे ना, ग्रीन सी में, एंड देन हिज बेली, जो सीगुल जो बर्ड है उसकी जो पेट था, टच्ड इट, मतलब किसको छू रहा था, पानी को, मतलब वो डूब नहीं रहा था, उसके पाँव लाइट होते हैं, जो लेग्स होते हैं वो लाइट होते हैं, तो वो तो पानी में शैंक हो गए, बट जो उसका जो बेली थी, पेट था, वो अंदर नहीं गया, वो टच कर रहा था बस, एंड ही सैंक नो फर्दर, ठीक है ना, मतलब आगे नहीं डूबा वो, उसके बाद डूबा नहीं, ठीक है ना, मतलब सीगुल है ना, उसका जो बेली थी वहीं पे रुक गई, उसके बाद सैंक फर्दर मीन्स आगे वो डूबा नहीं, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो वहाँ पे तैरने लगा, फ्लोट करने लगा, बहने लगा, ठीक है ना, समुद्र में, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, अब उसके पास में जो सीगुल की फैमिली थी वो चिल्ला रही थी, प्रेजिंग मतलब प्रशंसा भी कर रही थी सीगुल की, हिम एंड देयर बिग्स, और जो उनकी चोंच थी, वर ऑफरिंग हिम, अब देखो वो अपनी चोंच से जो भी उसके जो सीगुल जो पक्षी था उसके पेरेंट्स और जो उसके सिबलिंग्स थे ऑफर कर रहे थे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, अब डॉग फिश क्या होती है आपको याद रखना है, इट्स अ काइंड ऑफ फिश, मतलब एक फिश होती है जो काफ़ी पाई जाती है समुद्र में, इसमें डॉग का सेंस कोई कुत्ते से नहीं है, ठीक है ना, याद रखना आपको, डॉग फिश एक कैटेगरी है किसकी, मछली की, जो समुद्र में पाई जाती हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसी तरीके से जो सीगुल था उसने अपनी पहली फ़्लाइट कंप्लीट कर ली, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट है आपके चैप्टर का वो यहाँ पे फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो आपकी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, इसमें से मैंने आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट एक्सप्लेन कर चुका हूँ वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो जो उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, ब्लैक एरोप्लेन, अब मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।